हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम मुबशर हसन है और आज मैं बच्चों की ट्रेनिंग या तरबियत के हवाले से बात करूंगा। बाज़ लोगों को ये फ़नी लगता है, उन्हें मज़ा आता है किसी छोटे बच्चे को उसके कलर, रंग की बुनियाद पर या किसी और जिस्मानी ख़ामी की बुनियाद पर उसके गलत नाम पुकारना और इवन उसे उन नामों से ताने देना। वो लोग इस बात को मामूली समझते हैं, मगर इससे उस बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम तबाह हो जाएगी और वो बड़ा होकर अपने आप को अंदर ही अंदर निकम्मा समझेगा। वो ये भी बिलीफ बना लेगा कि वो डिज़र्व नहीं करता कि लाइफ में उसे अच्छी चीज़ें मिलें। 10 साल की उम्र तक 60% बच्चे रह जाते हैं जो अपने बारे में गुड फील करते हैं, यानी उनकी सेल्फ़ इस्टीम अच्छी होती है। मगर एडल्ट होने पर, बालग होने पर सिर्फ 20% ही बचते हैं जो अपने बारे में कि जो कुछ वो हैं गुड फील करते हैं। अपने बच्चे के जो काम आपको पसंद आए उनकी खुलकर तारीफ करें और जो काम नापसंद हों उसे वजाहत से बच्चे को बताएं कि वो काम क्यों नापसंदीदा या गलत है। डांटना आसान होता है और वजाहत करके बच्चे को समझाना कि उसका ये काम कैसे गलत है मुश्किल होता है। हम आसान ही को अपनाते हैं। बच्चे की तारीफ व तहसीन करना इसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। पेरेंट्स और टीचर्स के डिस्करेजिंग रिमार्क्स और सख्त किस्म के क्रिटिसिज्म बच्चे की इनर वॉइस बन जाते हैं। इनर वॉइस क्या होती है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब कोई पर्सन कुछ अहम काम करने का सोचे और इसको अपने अंदर से आवाज़ आए कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो सेल्फ टॉक या इनर वॉइस है। बच्चे की हौसला शिकनी ना करें। तनकीद की बजाय जितनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे उतना उस पर अच्छा असर पड़ेगा। बच्चे की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से ना करें। अगर कंपैरिजन करना ही है तो उस बच्चे की अपनी ही पास्ट की और प्रेजेंट की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करें, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और फील्ड्स में इंटरेस्ट और परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ होती हैं। बच्चा जब आपको अपनी कारीगरी दिखाए या उसके बारे में बताए तो अपनी उम्र के लेवल पर इसे ना जांचिए, खुलकर उसकी क्रिएटिविटी की दाद दें। इसी तरह छोटे बच्चों के किसी काम को बिगाड़ने पर उसे अपनी उम्र के लेवल पर परख कर उन्हें ना डांटें। उनके अंदर सस्पेंस होता है चीज़ों को जानने और जांचने का, जिसकी वजह से वो तोड़फोड़ करते रहते हैं। जिन घरों में तशद्दुद होता है, बाप माँ पर हाथ उठाता है या बच्चों को मारा पीटा जाता है, इस किस्म के तशद्दुद का बच्चों के ज़हन पर इसी तरह का असर होता है जैसे एक फौजी के ज़हन पर जंग का। जब वो मौत के मुंह से जिंदा निकल कर आता है और गोलियां, बारूद और इंसानी लाशें और अज़ाब कदम कदम पर देख चुका होता है और वो ज़हनी मरीज बन चुका होता है। बच्चों की गलती को जर्नलाइज ना करें। जो काम उन्होंने गलत किया है उसी को गलत कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने कोई काम गलत या ख़राब किया है तो उसे ये ना कहा जाए तू हमेशा ही गलत काम करता है, तू है ही निकम्मा, कभी तो ढंग से काम कर लिया करो। बल्कि ये कहा जाए कि तुमने ये काम गलत किया है, यहाँ तुमने गलती की है। बच्चे के माइंड में गलत किस्म के बिलीफ ना बिठाएं। ये ना कहें कि मेरा बच्चा सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता, थोड़ी सी ठंड हो तो इसे ज़ुकाम हो जाता है, इसका दिमाग कमज़ोर है या दूसरे बच्चों की तरह तेज़ नहीं है। अगर बच्चे का कद छोटा है तो उसे छोटे कद के मुतल्लक नेगेटिव रिमार्क्स से बचाया जाए और उससे ये पूछा जाए कि आपने उसे बार बार ये कहा जाए कि आपने कितना बड़ा होना है या कितना लंबा होना है, और फिर फैमिली में से किसी मुनासिब कद वाले पर्सन का नाम लें।
اسی طرح بچے کے امیجنیشن میں اس کے اپنے مناسب قد کا امیج بیٹھ جائے گا۔ بچے کو جن اور بھوت وغیرہ سے ڈرایا جائے تو بڑا ہو کر بھی وہ ان خوفوں سے اندر ہی اندر ڈرتا رہتا ہے۔ ڈراؤنی فلمیں اور تشدد والی فلمیں بھی بچوں پر اسی طرح کے اثرات ڈالتی ہیں۔ تھامس ایڈیسن کی انوینشنز کو کون نہیں جانتا؟ تھامس ایڈیسن کو اسکول والوں نے، اس کی ٹیچر نے ایک چٹھی لکھ کر اسکول سے نکال دیا اور تھامس ایڈیسن سے کہا کہ یہ چٹھی صرف اپنی ماں کو دینا۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی ماں کو چٹھی دی تو ماں نے چٹھی پڑھ کے اسے بتایا کہ اسکول والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بہت جینیس ہے اور ہمارے اساتذہ اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ اسے گھر میں ہی پڑھا لیں۔ تھامس ایڈیسن نے جب اس کی ماں کی وفات کے بعد کبھی اس باکس کو اس نے کھولا تو اس کے اندر سے اس کو وہ چٹھی مل گئی۔ تو چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پہ بیمار ہے اور ہم اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے، یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے ماں کے ریمارکس نے تھامس ایڈیسن کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اگر ہم کسی کی خامیوں کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں، اس کا سیلف کانفیڈنس تباہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ میں اسٹوڈنٹس کی 2 کلاسز بنائی گئیں۔ ایک کلاس میں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کو شامل کیا گیا اور بی کلاس میں ڈل اسٹوڈنٹس کو۔ ٹیچرز کو گائیڈ کیا گیا کہ اے اسٹوڈنٹس کو ڈل سمجھ کے پڑھانا اور بی کو پڑھانے والے ٹیچر کو گائیڈ کیا گیا کہ ان کو جینیس اور ٹیلنٹڈ اور ذہین بچے سمجھ کے پڑھانا ہے۔ 2-4 ماہ بعد جب ٹیسٹ لیا گیا تو جو ذہین بچے تھے جن کو ٹیچر نے ڈل اسٹوڈنٹس کی طرح بیہیو کرتے ہوئے ان کو نالائق کہتا رہا اور نالائق سمجھ کے پڑھاتا رہا، نالائقی کے ریمارکس ان کو دیتا رہا، تو ان کی کارکردگی پہلے سے کافی کم ہو گئی۔ اور جو ڈل اسٹوڈنٹس تھے جن کو ٹیچر نے برائٹ اسٹوڈنٹ سمجھ کے اور برائٹ اسٹوڈنٹس کو جس طرح پڑھاتے ہیں اور جس طرح ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں ان کے بارے میں ویسے کرتا گیا، تو ڈل اسٹوڈنٹس والا بی گروپ جو ہے اس میں کافی امپرومنٹ آئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔